फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन इसका अंतिम प्रारूप दिसंबर 1951 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें तो इस योजना का मॉडल का नाम रखा गया हेराल्ड डोमर मॉडल और उस समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कृषि, सिंचाई एवं विद्युत को प्राथमिकता दी गई ताकि लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर रखा गया 2.1, जबकि प्राप्त हुआ 3.7। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा और 1953 भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन है। योजना के अंतर्गत इन सभी बांधों का निर्माण किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योग तथा पूंजीगत माल को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर की बात करें तो 4.5 थी, जबकि प्राप्त विकास दर क्या हुआ 4.2 ही हुआ। इस योजना में राउरकेला, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एवं दुर्गापुर के पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र एवं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव आदि स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 तक चली, इस योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र तथा स्फूर्तिवान बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसी समय भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ, घटित हुआ। आप यह याद करके रख सकते हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में। आप यह भी कह सकते हैं कि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में तथा भीषण सूखाड़ 1965 से 66 की वजह से यह योजना अपने लक्ष्यों को जो कि निर्धारित किया गया था वह प्राप्त नहीं कर सके। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई 1964 में, जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964, जबकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1964 में ही हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI की स्थापना 1964, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना भी 1964 और कृषि कीमत आयोग यानी कि एपेक की स्थापना भी 1900 एपेक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1969 से 74 तक रही। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति थी। इसी योजना के अंतर्गत 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान और दूसरी बार 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी भारत पाकिस्तान युद्ध घटित हुआ। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर 5.7 रखा गया, जबकि प्राप्त हुआ 3.4। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना शुद्ध घरेलू उत्पाद पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली। यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1974 में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई और खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 की शुरुआत में हुई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा गया, या फिर कहें कि परिभाषित किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास दर 5.2 रखा गया, जबकि 5.4 प्राप्त हुआ, आशा से अधिक। इस योजना के तहत कृषि, उद्योग और ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया गया और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1980 में किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 1980 से 85 तक चला। इस योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक ऐसी बैंक थी जो किसानों को कृषि करने के लिए, यानी कि कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का काम किया करते थे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना।